नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए आत्मत्राण कविता के प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। प्रश्नोत्तर दो तरह के हैं, ध्यान दीजिए। पहला कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न, जो दीर्घ उत्तर या प्रश्न जिसे कहते हैं, जिसके उत्तर 50 से 60 शब्दों में दिए जाते हैं और ये 3 अंक के प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न लेकर आया हूं। और दूसरा जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे हम MCQs कहते हैं, ये प्रश्न लेकर आया हूं। और इससे पहले मैंने इस कविता को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाया था, वो भी मैं कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा, उसे आप देखिएगा और उसके बाद इन प्रश्नोत्तर को कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको इससे एक लाभ होगा और एक वीडियो जो है मुकम्मल वीडियो बन जाएगा। दोनों मिलाकर आत्मत्राण कविता के जो मुकम्मल वीडियो है, यानी एक्सप्लेन और साथ में प्रश्नोत्तर। तो आइए सबसे पहले प्रश्नोत्तर देखते हैं। कविता आत्मत्राण, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, अनुवादक हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए सबसे पहले आत्मत्राण कविता करने के प्रश्नोत्तर करने से पहले उसका प्रतिपाद्य करते हैं कि कविता में मुख्य क्या बातें हैं। कह रहा है कि आत्मत्राण कविता एक प्रार्थना गीत है। यह अन्य प्रार्थना गीतों से सर्वथा भिन्न है। इसमें कवि प्रभु से जीवन संघर्ष करने के लिए शक्ति की मांग करता है। वह यह नहीं कहता कि प्रभु ही सब कुछ कर दे, यद्यपि प्रभु सब कुछ कर देने के सामर्थ्यवान हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसी उनसे कामना नहीं करते हैं। कभी क्या कहता है? कभी कहता है कि हे ईश्वर, मुझे आप दुखों से लड़ने की शक्ति दीजिए। यद्यपि प्रभु सब कुछ कर देने में समर्थ है, कभी यह कामना करता है कि किसी भी आफत या विपत्ति या मुसीबत में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ न करना पड़े। वह विपत्ति की घड़ी में जब सभी उसकी उपेक्षा कर दे, अपने प्रभु की सत्ता के प्रति अविश्वास प्रकट न करे। उसकी प्रार्थना गीत अन्य गीतों से भिन्न है। कभी यह मांगता है कि विपत्ति में वह डरे नहीं, अपने बल पौरुष पर अडिग रहे, अपना भार स्वयं उठाए, सुख के दिनों में भी प्रभु का स्मरण करे और प्रभु की कृपा पर कभी संशय न करे। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न करते हैं। इस प्रतिपाद्य के बाद कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से दुख कम करने की प्रार्थना नहीं करते, वे उनसे क्या मांगते हैं और क्यों? कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से दुख कम करने की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि वे दुखों से सफलतापूर्वक संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करते हैं। वे विपत्तियों से जूझने की क्षमता प्रदान करने और उन परिस्थितियों में निर्भीक बनाने की प्रार्थना करते हैं। वास्तव में कवि अपने दुखों का भार स्वयं वहन करना चाहता है। वह ईश्वर पर पूरी तरह आश्रित रहना नहीं चाहता, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपनी नियति को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त करना चाहता है। वह किसी भी स्थिति में ईश्वर पर संशय नहीं करना चाहता। उसका आत्मविश्वास एवं मनोबल अत्यंत उच्च स्तर पर है और वह कर्मठ तथा पौरुषवान बनना चाहता है। यही कारण है कि वह ईश्वर को अपने दुखों को समाप्त करने का अनुनय नहीं, बल्कि स्वयं में उन दुखों से लड़ने की क्षमता विकसित करने की प्रार्थना करता है। अगला प्रश्न क्या है? आत्मत्राण कविता में कवि की प्रार्थना से क्या संदेश मिलता है? अपने शब्दों में लिखिए। आत्मत्राण कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने काम एवं दायित्वों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पूर्ण करें। हम अपने कार्यों के लिए ईश्वर पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं के अंदर ऐसी शक्ति एवं क्षमता विकसित कर लें जिससे विषम परिस्थितियों एवं कठिनाइयों से जूझने की शक्ति हमारे अंदर मौजूद हो। हमारा आत्मबल एवं पराक्रम डगमगाए नहीं। हम प्रभु यानी ईश्वर पर कभी भी संशय न करें। उनकी क्षमता असीमित है, लेकिन अपने प्रभु से
अर्थात ईश्वर से हमें अपने दुखों को हरने की, समाप्त करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमें स्वयं की क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का स्वयं ही डटकर सामना करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं? लिखिए। उत्तर है, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की तथा जीवन में यश की कामना करते हैं। हम संघर्षों के समय ईश्वर को स्मृति में लाते हैं, तो इसका कारण उनसे ऐसी क्षमता पाने की आशा होती है जो हमें संघर्षों में विजय पाने की शक्ति प्रदान करे। ईश्वर की प्रार्थना के अतिरिक्त हम परिश्रम करते हैं और जीवन में विकास के विभिन्न संसाधन जुटाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की सहायता से भी अपने आत्मबल में वृद्धि करते हैं। ईश्वर की प्रार्थना के अतिरिक्त अपने समाज एवं शुभ चिंतकों की प्रेरणा से हमें साहस, निडरता तथा पौरुष आदि प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, आत्मत्राण कविता में कवि को ईश्वर के अतिरिक्त अपनी बुद्धि और कौशल पर विश्वास है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण कविता में कवि को ईश्वर के अतिरिक्त अपनी बुद्धि और कौशल पर विश्वास है। उन्हें अपनी शक्ति व कठिनाइयों का सामना करने के लिए बुद्धि के बल पर बनाई गई योजनाओं और कुशलता के बल पर उनका सामना करने की क्षमता पर विश्वास है, क्योंकि कवि का मानना है कि मनुष्य अपना उद्धार स्वयं ही कर सकता है, अपनी कठिनाइयों से खुद छुटकारा प्राप्त कर सकता है, कोई और उसकी सहायता नहीं कर सकता। यदि मनुष्य स्वयं कर्म नहीं करेगा और केवल ईश्वर के भरोसे बैठा रहेगा तो वह कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत यदि वह अपनी समस्त शक्तियों का उचित प्रयोग करेगा तो कठिनाइयां निश्चय ही दूर होंगी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आत्मत्राण कविता का कवि ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता मानते हुए भी उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता, क्यों? लिखिए। आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता मानता है लेकिन उनसे सहायता की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वह कहता है कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी न हो। मेरे जीवन में कोई भी मुसीबत आने पर मेरा बल, शक्ति और मेरा पराक्रम न डगमगाए। आप मुझे दुखों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करें। कवि नहीं चाहता कि उसके कष्टों के भार को ईश्वर कम करे। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि जीवन में आने वाली मुसीबतों का मैं डटकर, निर्भय होकर सामना कर सकूं, अर्थात आप मुझे निर्भयता का वरदान दें। अब बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। कवि ईश्वर से कामना करता है दुखों को सहन कर पाने की शक्ति का, संघर्ष की शक्ति का, यश प्राप्त करने की शक्ति का, या क और ख दोनों? तो उत्तर है क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, कविता में कवि कठिन परिस्थितियों में भी क्या नहीं करना चाहता है? तो कवि दुखों को सहन कर पाने की शक्ति, विपत्तियों से लड़ने की शक्ति, ईश्वर से रक्षा करने की, प्रार्थना करने की शक्ति, और ईश्वर कभी दुख न दे। तो कभी ईश्वर से ये नहीं कहता कभी वह दुख देगा, कभी कहता है कि मुझे ईश्वर दुख से लड़ने की शक्ति दो, वह उसका बल पौरुष न हिले। तो ये अगला प्रश्न, कहीं कोई सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानुष है। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम मेरी यह प्रार्थना नहीं, बस इतना हो करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। इस काव्यांश के आधार पर प्रश्न बन सकते हैं, कवि किससे हार नहीं मानना चाहता है? तो कवि मुसीबतों से, मन से, ईश्वर से, और ये क ख दोनों। तो उत्तर तो क और ख दोनों है, क्योंकि मुसीबतों से हार नहीं मानना चाहता है और मन से भी हार नहीं मानना चाहता है। तो घ उत्तर सही है। कवि करुणामय किसे कहता है? कवि करुणामय ईश्वर को कहता है, मनुष्य को, स्वयं को, सहायक को नहीं।
ईश्वर को। ग उत्तर सही है। कवि संकटों का सामना किसकी सहायता से करना चाहता है? कवि संकटों का सामना स्वयं की सहायता से करना चाहता है। वह अपने बल पौरुष से सामना करना चाहता है। तो क, ख और घ तीनों गलत है। ग सही है, स्वयं से। तो ये अब धन्यवाद की बारी आती है। धन्यवाद देने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, और वह निवेदन आप जानते हैं कि मैं आपसे क्या निवेदन करने जा रहा हूं। निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। एक दूसरी बात, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए। कोई भी पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी प्रश्न आपके समझ में आप नहीं आया हो, और कुछ भी आपके आत्मत्राण कविता से जुड़े हुए प्रश्न हो आपके मन में, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं या तो नया वीडियो बना दूंगा, या आपके कमेंट्स जहां आप लिखेंगे वहां पर मैं उसका जवाब दूंगा, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोनों तरह की बातें मैं करने के लिए तैयार हूं। इसलिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।